Welcome my dear students, Chandra Rubab institutions. The discuss about the जाइगोट क्लेवेज. फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उनमें क्लेवेज किन किन प्रवस्थाओं से गुजरता हुआ ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है क्लेवेज ऑफ जाइगोट. एज फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे पहले डिप्लॉयड कोशिका बनती है वो आपका है जाइगोट, जो मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवा मिलते हैं जो गैमीट, उसके बाद आपका बनता है जाइगोट. एंड सेकेंड, जाइगोट बनने के लगभग कुछ घंटों बाद इसमें क्लीवेज प्रारंभ होता है और सबसे पहला आपका 2 सेल स्टेज आता है, यानी जो लगभग 30 घंटे बाद होता है और इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं. अंडाणु के सबसे बाहरी जो लेयर है वो आपका जोना प्लूसिडा, और ये जो कोशिकाएं बनती हैं इनको बोला जाता है ब्लास्टोमेयर. 2 कोशिकाओं के बाद फिर आपकी जो अवस्था आएगी लगभग 48 घंटे बाद, वो आपके ब्लास्टोमेयर की संख्या हो जाएगी 4, यानी कि 2 कोशिकाएं थी अब 2 से फिर 4. एक चीज और बताना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये जो कोशिकाओं की संख्याएं बढ़ रही है, जो ब्लास्टोमेयर बन रहा है, ये जाइगोट के अंदर प्रोसेस हो रहा है. इसलिए जाइगोट की जो साइज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है. सिर्फ उस जाइगोट के अंदर जो कोशिकाएं बन रही हैं उन कोशिकाओं की साइज में डिफरेंशिएशन होता है, यानी साइज कम होती जाती है. यानी कहने का मतलब अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो कोई एक छोटा सा रूम है और उसमें रहने वाले लोग बढ़ेंगे, घर की साइज नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो रहने वाले लोग हैं उनके साइज में डिफरेंट होना जरूरी है तभी उसमें रह पाएंगे. इसी तरह से ये जो ब्लास्टोमेयर की संख्या है, संख्याएं बढ़ेंगी लेकिन जाइगोट की साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा. 40 घंटे बाद फर्टिलाइजेशन के लगभग 4 सेल स्टेज आएगा और ब्लास्टोमेयर की संख्या होगी 4. इसके बाद हम बात करेंगे कि 4 है, फिर 4 से आपका 8 कोशिकाओं की स्टेज आएगी और 8 से फिर आपका 16, 32 की जो कोशिकाओं की अवस्था है उसको हम लोग बोलेंगे मोरुला. और उसके बाद फिर आपका आता है ब्लास्टोसिस्ट, और यही ब्लास्टोसिस्ट अवस्था जो है जा करके गर्भाशय की जो वाल है, आपको बताया था पिछले क्लास में मैंने कि जो गर्भाशय की लेयर है वो 3 लेयर में डिवाइड हुई है. एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, क्या है